हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम फ्लेमिंगो का क्लास 12th चैप्टर पढ़ेंगे, लॉस्ट स्प्रिंग, जो कि चैप्टर 2 है। दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ वन मीनिंगों को जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि अगर हम उसे अपने आंसर में यूज़ करेंगे जिससे टीचर हमें और अच्छे मार्क्स देगा। दोस्तों सबसे पहला वर्ड मीनिंग हमारा बनता है स्क्रॉन्डिंग। स्क्रॉन्डिंग मतलब होता है खोजना या बीनना। दूसरा गार्बेज यानी कूड़ा। डंप मतलब ढेर, यानी गार्बेज डंप बोले तो कूड़े का ढेर। हॉलो मतलब खोखली चीज को बोलते हैं हॉलो। रोम्स मतलब होता है फिरता रहता, कोई जैसे फिरता रहता है इधर उधर तो रोम्स हो गया वो। पैंथिंग मतलब हाफना, सांस फूलना। रैक पिकर्स कूड़ा बीनने वाला व्यक्ति। डिस्कार्डेड फेंके हुए। डिस्कार्डेड मतलब फेंके हुए, कुछ चीज फेंक देना पुरानी चीजों को जैसे। ब्रीफली मतलब थोड़ी देर तक। एंड कनस्तर मतलब क्या होता है, जिसके अंदर चाय भरी जाती है, जिसमें चाय को लेकर जाया जाता है। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपनी चैप्टर की समरी। दोस्तों पहले मैं आपको चैप्टर की समरी हिंदी में पूरी बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि 100% नहीं, 100,000% पेपर में आते हैं। चलिए उससे पहले इसकी कहानी को जान लेते हैं हिंदी में बड़ी ब्रीफली और बड़ी शॉर्टली तरीके से। दोस्तों यह कहानी लिखी है अनीस जंग ने। दोस्तों अनीस जंग ने ये कहानी लिखी है। और दोस्तों ये कहानी उन्होंने दो जनों के ऊपर लिखी है, यानी दो व्यक्ति यानी दो बच्चों के ऊपर लिखी है। पहला है मुकेश, दूसरा है शाहिद। साहिब जो है वो सीमापुरी में रहता है, मुकेश जो फिरोजाबाद में रहता है। साहिब कूड़ा बीनने का काम करता है और मुकेश चूड़ियों का काम करता है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहले हम साहिब की कहानी को जान लेते हैं। नरेटर इस कहानी में बताती है कि कैसे गरीबी के कारण इन दोनों बच्चों के सपने अधूरे रह जाते हैं, वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है अनीस जंग से, जिसकी मुलाकात रोज साहिब आलम से होती है, जो रोज कूड़ा बीनने आता है। साहिब भागा हुआ बांग्लादेश से आया है और अब वह अपने घर के बारे में सब कुछ भूल चुका होता है। दोस्तों साहिब का पूरा नाम होता है साहिब आलम, जिसका अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, पूरे ब्रह्मांड का देव। लेकिन उसको ये अपना अर्थ नहीं मालूम होता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं होता है। दोस्तों साहिब के कई सारे दोस्त थे जो साहिब के साथ कूड़ा बीनने आते थे। उनमें से किसी के पास चप्पल भी नहीं थी, सब क्योंकि गरीब थे। और इसमें से कोई भी स्कूल भी नहीं जाता था, और स्कूल बहुत दूर दूर थे और साथ में वह गरीब भी थे, तो इसलिए स्कूल जाने की वो सुविधा उठा भी नहीं पाते थे। यह सुबह कूड़ा बीनने आते थे और शाम को चले आते थे। दोस्तों ये सीमापुरी में रहते थे, और सीमापुरी के ऐसा इलाका है जो बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं है। एंड 1971 में ये लोग बांग्लादेश से भारत आ गए थे, और इनके पास कोई परमानेंट प्रूफ भी नहीं है, आईडी प्रूफ भी नहीं है। सिर्फ इनके पास एक राशन कार्ड है जिससे इन्हें कुछ गेहूं और वोट देने का अधिकार मिल रहा है। लड़की औरतें यहाँ पर फटे फुटे कपड़े पहनती हैं। यहाँ मिट्टी के घर हैं जिन पे टीन गिरी हुई है। सीमापुरी में ना तो कोई पानी की व्यवस्था है, ना ही कुछ सड़कें नालियाँ सही तरीके से बनी हुई है। दोस्तों और पिछले 30 सालों से 10,000 से भी ज़्यादा रैक पैकर्स इस कंडीशन में रह रहे हैं। मतलब रैक पैकर्स होता है दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था वर्ड मीनिंग में, कूड़ा बीनने वाला व्यक्ति या कूड़ा बीनने वाला कोई इंसान। जब साहिब जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सब अपनी माँ बाप को अपने साथ मिलकर रैक पैकिंग का काम करते हैं। मतलब जब साहिब जैसे सारे दोस्त होते हैं सब बड़े होते हैं ना, तो अपने माँ बाप के साथ मिलकर कूड़ा बीनने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन इनकी कहानी ट्विस्ट बचपन का बहुत अच्छी है, जो है जब ये बचपन में छोटे होते थे तो इनके लिए कचरा एक गोल्ड के समान होता था, मतलब सोना प्रतीत होता है। क्यों होता था दोस्तों? जिनमें से इन्हें कभी कभी कुछ अच्छा सामान भी मिल जाता था, जैसे सोने का सिक्का या तो कुछ अच्छे खिलौने या कोई जूते। एक सुबह को साहिब नरेटर को क्लब के गेट पर मिलता है, जहां दो स्टूडेंट्स टेनिस प्ले ग्राउंड में अच्छी ड्रेस पहने हुए और अच्छे स्पोर्ट्स शूज पहने हुए टेनिस खेल रहे होते हैं। और पास में ही
खड़े हुए साहिब आलम ने भी बहुत अच्छे स्पोर्ट्स शूज़ पहने हुए होते हैं। दोस्तों वो स्पोर्ट्स शूज़ किसी अमीर व्यक्ति द्वारा फेंके हुए होते हैं जो कि साहिब आलम कूड़ेदान में से उठा के पहन लेता है। लेकिन वो स्पोर्ट्स शूज़ एक अमीर बच्चे द्वारा फेंके हुए होते हैं जिससे वो त्याग देता है, क्योंकि उसमें एक होल होता है, यानी गड्ढा हो जाता है उस जूते में, इसलिए। लेकिन वो साहिब के लिए एक सोने के समान होते हैं, क्योंकि यार जिसके पास चप्पल नहीं हो उसको ही पता होता है जूते की वैल्यू। बट साहिब के जो शूज़ होते हैं एक सपने के समान होते हैं क्योंकि उसके पास पहले चप्पल बिल्कुल भी नहीं थी। एंड दोस्तों टी स्टॉल आपको पता ही होगा, साहिब आलम कुछ समय बाद अपना एक टी स्टॉल खोल लेता है। एंड वो अपना टी स्टॉल खोल लेने के बाद क्या होता है, वो कनस्तर लेकर चाय सबको पिलाने के लिए जाता है, मतलब जैसे कनस्तर से चाय सबको पिलाना, वो ये वाला काम शुरू कर देता है, यानी किसी के अंडर में अब वो काम करना शुरू कर देता है टी का। तो दोस्तों अब वो उसको टी का जो स्टॉल होता है ना बहुत भारी लगता है उठाते टाइम। क्यों लगता है? क्योंकि दोस्तों वो अपना मालिक नहीं रहा, अब वो किसी और के अंडर में काम करने लग गया है। यानी जैक पैकर्स का ये काम था कि अपना थैला कभी भी उठा के कभी भी ज़मीन पे रख दो, कहीं पे भी रख दो, पर लेकिन यार वो कंटेनर को थोड़ी ना रख देगा, कनस्तर को चाय को रख थोड़ी ना देगा, वो तो काम करेगा, उसे सैलरी मिलेगी। इसलिए वो एक तरह से गुलाम बन जाता है, अब वो स्वतंत्र नहीं रहता है। दोस्तों अब ये कहानी इतनी एंड हो चुकी है पूरी, और दोस्तों इसके भी मैं क्वेश्चन आंसर एंड में बताऊंगा। दोस्तों दूसरी कहानी को समझ लेते हैं, जो मुकेश की कहानी है, जो फिरोजाबाद में रहता है। दोस्तों मुकेश का सपना होता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन वो नहीं बन पाता है, क्योंकि वो एक चूड़ी का काम करता है और वो भी बहुत गरीब फैमिली से होता है। दोस्तों वो एक धूल भरी गली में रहता है, और फिरोजाबाद में सारी गलियां चूड़ियों की फैक्ट्री यानी चूड़ियों के कारखाने से फेमस हैं। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी चूड़ियों का काम करते हैं, और सभी लोग बहुत बदबूदार गलियों में छोटे घरों में रहते हैं, और सब इनके घरों में आधी दीवारें भी गिरी चुकी हैं। मतलब सब इनके घरों में, मतलब सब जो घर हैं, जिनके लोगों के घर है ना, सबकी दीवारें जो है ना घरों की आधी आधी गिर चुकी हैं, इतने पुराने घर हैं। यानी गरीबी के कारण बच्चों स्कूल नहीं जा पाते हैं, और बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे वो भी यार क्या करें, अपने माँ बाप का हाथ बढ़ाने के लिए चूड़ियों की फैक्ट्री यानी चूड़ियों की इंडस्ट्री या चूड़ियों के कारखाने में या चूड़ी अपने घर में बनाने में मम्मी पापा को सपोर्ट करते हैं। एंड मुकेश के जो दादाजी होते हैं वो भी चूड़ी बनाते हैं, उनका घर पूरा फेमस है चूड़ी के नाम से, चूड़ी बनती है उनके घर में भी। तो एक दिन वो बैंगल्स बनाते टाइम, बैंगल्स मतलब चूड़ी को कहते हैं, उनकी आंख में एक टुकड़ा चला जाता है कांच का गर्म, तो उससे दादाजी अंधे हो जाते हैं जिसके कारण। और लेकिन वो ये बिजनेस फिर भी नहीं छोड़ते, क्योंकि वो कहते हैं जब घर में अच्छी खासी आमदनी हो रही है तो हम ये काम क्यों छोड़ें। जब नरेटर मिलती है मुकेश से तो वो कहती है क्या आप हवाई जहाज उड़ाना पसंद करोगे? तो मुकेश कहता है नहीं, मैं तो बस वही कार चलाना चाहता हूँ जो फिरोजाबाद की सड़कों पर दौड़ती है। तो ऐसा क्यों नरेटर ने पूछा, यानी नरेटर जो थी जो मिली उन्होंने क्यों पूछा हवाई जहाज उड़ाना चाहोगे? क्योंकि हवाई जहाज हमेशा फिरोजाबाद के ऊपर से जाता था, लैंड होता था वहां से, मतलब छतों पे से जो आसमान की उनके उधर से जाता था, इसलिए उन्होंने पूछा क्या पता इसको हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज उड़ाना पसंद हो। लेकिन ऐसा नहीं था, उसको कार चलाना ही पसंद था जो फिरोजाबाद की सड़कों पे घूमती थी, और एक वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। दोस्तों इस वीडियो की मैं इतना ही एंड अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में हम। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो टेक्स अवे साहिब फ्रीडम एट द एंड ऑफ द स्टोरी हाउ। मतलब दोस्तों पूछा गया है कैसे साहिब स्वतंत्र नहीं रह पाया था, मतलब उसकी स्वतंत्रता खत्म कर दी गई थी आखिरी टाइम पर, आखिरी स्टोरी के एंड में। दोस्तों आपको पता ही है जब वो टी की दुकान पे लग गया था तो वो स्वतंत्र नहीं रह पाया था, क्योंकि वो एक मालिक की दुकान पे लग गया था, जिससे कि उसको उसके अंडर में काम करना था और उसको सैलरी जो मिलती थी वो मालिक देता था। एंड एट द दोस्तों आंसर है एट द एंड ऑफ द स्टोरी वी फाइंड दैट साहिब इज एम्प्लॉयड बाय द ओनर ऑफ द टी शॉप। वो टी शॉप का एक नौकर बन चुका था, एम्प्लॉय बन चुका था ओनर का, मतलब मालिक का। He puts a heavy container on his back. He has lost his carefree life and now he has to slog from morning till evening. He is underpaid too and has to work like a slave. दोस्तों वो अब
अपने कंधे के ऊपर एक हैवी सा कंटेनर मतलब दोस्तों इसके अंदर मतलब कंटेनर मतलब कनस्तर, और दोस्तों इसके अंदर कनस्तर को बताया गया जो टी का कनस्तर था वो उसको अपने कंधे पे लाद कर लेकर जाता था, और वो आता था शाम को और सुबह ये काम उसका करता था, और उसको उसका पैसा मिलता था काम करने का। और दोस्तों वो एक तरीके से नौकर बनकर रह गया था, उसका स्लेव मतलब होता है दास, नौकर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, garbage to them is gold. Why does the author say so about the rackpickers? दोस्तों इसका मतलब है उनके समान कूड़ा, उनके समान एकदम सोने के समान क्यों था, वो कूड़ा बीनते थे, जब उन्हें कूड़े में कुछ मिल जाता था तो वो सोने के समान क्यों लगता था उन्हें? दोस्तों क्योंकि वो बहुत गरीब थे, सबको पता है, और उन्हें कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए गरीब इंसान को तो यार वो खुशी होता है देखकर। अकॉर्डिंग द अनीस जंग, garbage is gold to the rack packers in the garbage of the big city. They hope to got something of use from them or some money, maybe a rupees or 10 rupees note. When they find a silver coin in the garbage, they don't stop scrounging, for there is hope फॉर फाइंडिंग मोर। मतलब उनको जब भी कुछ मिल जाता था वो उसको और देखते थे, जैसे उन्हें 10 रुपये मिल गए गार्बेज में तो वो और देखेंगे यार और मिल जाए, कुछ और मिल जाए। तो मतलब उनके उसके अंदर खोजने की चाह रहती थी यार, मतलब वो सोचते थे यार हमारे लिए कुछ पैसा मिल जाए तो यार अपना परिवार पाल ले, कुछ खाना पीना का इंतजाम हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कभी उन्हें कॉइन मिल जाता तो कभी उन्हें जूता मिल गया था, जैसे कि साहिब को एक बार जूते मिल गए थे कूड़ेदान में। तो ऐसे ऐसे ही खोजते रहते थे कुछ हमें मिल जाए खाने खाने का, तो फिलहाल नहीं, कूड़े में पैसा या कुछ अच्छी चीज़, खिलौना। दोस्तों अगला क्वेश्चन मुकेश का है जो हम समझते हैं। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? फिरोजाबाद सिटी क्यों फेमस है आपको पता है, चूड़ियों के मामले में। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, बैंगल्स होती चूड़ियाँ। एवरी अदर फैमिली इज engaged in making bangles. It is the center of India glass blowing industry. वो यह मतलब बता रहा है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर गिलास को पिघाल कर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, और ये फेमस है चूड़ियों के मामले में ये जगह फिरोजाबाद। एंड दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? मुकेश की क्या सिचुएशन थी, अपनी फैमिली से अलग या फैमिली के संबंधित? मुकेश इज नॉट वाइलिंग टू एक्सेप्ट हिज डिस्टिनी, ही वॉन्ट्स टू बी मास्टर ऑफ हिज ओन डिस्टिनी। डिस्टिनी मतलब दोस्तों आपको पता है क्या होता है? दोस्तों डिस्टिनी मतलब आपको पता होना चाहिए, डिस्टिनी बोलते हैं भाग्य को, नसीब को। दोस्तों वो अपना नसीब खुद तय करना चाहता था, वो चाहता था मैं किसी के नसीब पर ना हो रहा हूँ, अपना नसीब खुद चेक करूँ, खुद तय करूँ। मतलब कि वो खुद अपना नसीब बनाना चाहता था एक मोटर मैकेनिक बन के, जो कि उसका एक सपना था। ही इज एप्टीट्यूशन एज कंपेयर टू द अदर फैमिली मेम्बर्स वू हैव रिजाइंड टू देयर फेट। मुकेश वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक एंड ड्राइवर आकार। तो दोस्तों मुकेश का यार एक ही सपना था कि यार वो मोटर मैकेनिक बने या तो ड्राइवर कार, इन सब चीज़ों में उसका बहुत ही इंटरेस्ट था। तो दोस्तों लेकिन यार वो उसका ये सब हो नहीं पाता है क्योंकि यार वो बहुत ही गरीब फैमिली से था और उसे अपने घर का साथ भी देना, तो ऐसे में उसका ये काम सक्सेसफुल काम हो नहीं हो पाता। लेकिन मुकेश का सपना बहुत अच्छा था, हमें मान सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको उम्मीद है कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा दिए होंगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। जल्दी से मिलते हैं, तब तक के लिए जय।